हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आज हम लोग समझेंगे ड्राई आइस क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और जो मैं समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना है, वीडियो पूरा देखना है। चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ड्राई आइस। यहां पर ऐसे ही नॉर्मल दिखाने के लिए डायग्राम लिया हुआ है। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है या किस तरह की दिखती है, इस सॉलिड फॉर्म में आपको दिख रही हुई ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब यहां पर क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म का मतलब कुछ ऐसा। ये जो सॉलिड फॉर्म है इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि नॉर्मली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा नॉर्मली वातावरण का प्रेशर है, उस वातावरण के प्रेशर पर लगभग -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, माइनस याद रखें, माइनस क्या लगा हुआ है यहां पर, माइनस है ना, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये डायरेक्ट जो आपको सॉलिड दिख रही है इससे डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है। मतलब लगभग इतने टेम्परेचर पर भी, याद रखें, -78 टेम्परेचर पर भी एक डायरेक्ट किसमें, डायरेक्टली ऐसा करते मेल्ट हो जाती है, सीधी गैस में बदल जाती है, या कह सकते हैं वेपर में बदल जाती है। लेकिन ये किसमें नहीं बदलती, लिक्विड में नहीं बदलती, डायरेक्ट ही बदल जाती है इतने कम टेम्परेचर पर। जैसे कपूर देखा होगा आपने, कपूर को आपने कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा होगा। कपूर जो रहता है ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब हम उसको हीट देते हैं या थोड़ी सी उसको हीट मिलती है, जैसे हम आग लगा देते हैं, तो सीधा गैस में बदल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। आप देखते हो वहां लिक्विड फॉर्म नहीं देखा होगा। उसी तरह का ये काम करता है कि लगभग इतने टेम्परेचर पर, देख सकते हैं बहुत कितने कम टेम्परेचर पर, एक बहुत कम टेम्परेचर है, इतने कम टेम्परेचर पर भी क्या करता है, इसको थोड़ी सी हीट मिलती है। कितनी? थोड़ी सी हीट, मतलब हीट कितनी, इतने टेम्परेचर वाली हीट, उस पर भी क्या करता है, उस हीट को लेके एक गैस में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो जो लिक्विड स्टेट में जाए बिना सीधे, क्या कह रहा है, याद रखें, लिक्विड स्टेट में जाए बिना सीधे सॉलिड में, वेपर स्टेट में बदल जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। सब्लिमेशन टेम्परेचर का मतलब वह टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर का मतलब वह टेम्परेचर पर जिस पर ये सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन टेम्परेचर बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या लगा, सूखी बर्फ, सॉलिड बर्फ को विभिन्न आकारों में और आकृतियों में ब्लॉक या स्लैब के रूप में बदला जा सकता है। मतलब इसको जैसे देख रहे हैं, स्लैब या आकृति, अलग अलग टाइप की इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से इसको कहां पर रखना है। और आमतौर पर इसका उपयोग जमे हुए खाद्य पदार्थों के कॉटन में किया जाता है, कार्टून में किया जाता है, हवाई जहाज में भोजन को जमाने के लिए इसका व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें ले जाते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है उन वस्तुओं को जमाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, वहां का टेम्परेचर कम करने के लिए। ये भी दो चीजें आपको इसकी समझ में आई होंगी, इसका इंट्रोडक्शन और इसका उपयोग। अब चलते हैं इसके जो प्रोडक्शन मेथड उसके बारे में भी समझेंगे। तो यहां पर लिखा प्रोडक्शन ऑफ ड्राई आइस, उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में हम प्रोडक्शन मेथड समझाया जाता है। यहां पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है, यहां पर कंडेंसर लगा हुआ है, यहां पर सेपरेटर लगा हुआ है, एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। ये कह सकते हैं जैसा हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, कुछ इसी तरह का डायग्राम दिख रहा होगा। कंपोनेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं। जैसे यहां पर कंप्रेसर लगा तो ये कंप्रेस करता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है, एकदम किसी चीज को बहुत तेजी से दबा देता है, प्रेशर बढ़ा देता तेजी से, और क्या करता है, वॉल्यूम कम करता है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है। कंडेंस का मतलब होता है जो चीज वेपर फॉर्म में है, जो चीज वेपर फॉर्म में उसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जो चीज वेपर फॉर्म में उसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है।
एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंड करता है, यहां पर इसका प्रेशर भी कम कर देता है और टेम्परेचर भी कम करता है। एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम करता है, क्योंकि यहां पर हम सब कूलिंग का भी उपयोग कर लेते हैं, सब कूलिंग का भी उपयोग करते हैं, मतलब कोई अदर मेथड यूज करते हैं जिससे इसको और ठंडा किया जा सके। सेपरेटर में क्या होता है, जो हमारी गैस है और जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेपरेट किया जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले यहां पर देख रहा है मेकअप, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह यहां से कह सकते हैं अंदर जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहां से अंदर जा रही है, इस पाइपलाइन में जा रही है। इस पाइपलाइन किधर को जा रही है, इधर को जा रही है। इसके अलावा जो पाइपलाइन यहां से, इसके अलावा जो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ गैस जो यहां से निकली वह भी कहां, इसी में मिक्स हो जाती है। जो यहाँ पर सॉलिड सेपरेट होगा, यहाँ पर सॉलिड CO2 सेपरेट हो गया, इसके अलावा कुछ गैस भी होगी यहाँ पर, मतलब वेपर फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो यहाँ से निकाल दी जाती है। मतलब यहाँ पर इधर से भी कुछ फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जिसको हमें बनाना है, इधर से दोनों से यहाँ पर मिक्स होकर ये इधर कहाँ जा रही है, सीधी कंप्रेसर के अंदर आ रही है। एक कंप्रेसर के अंदर आ रही है, यहाँ पर इसको कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, मतलब इसके प्रेशर को बढ़ाया जाता है, प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है और जो इसका वॉल्यूम है वो कम किया जाता है, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो वेपर फॉर्म में ही रहता है। वह वेपर फॉर्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, इधर आता है और यहाँ पर कंडेंसर के अंदर आता है। कंडेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, मतलब जो वेपर फॉर्म में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेपर फॉर्म में उसको हम लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम उसको सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट कर सकें। तो लिक्विड अवस्था में यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट, यहाँ पर कोई टेम्परेचर में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, प्रेशर भी कम नहीं होता है, सिर्फ फेज परिवर्तन होता है। वह लिक्विड अवस्था कहाँ आता है, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आता है। या कह सकते हैं यहाँ सब कूलिंग का उपयोग किया गया कि उसको ठंडा किया जाता है। जब उसको और ज्यादा टेम्परेचर कम करने के लिए, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ पर किसी कूलिंग अवस्था का उपयोग कर सकते हैं, जैसे वाटर का है या एयर का है या किसी और अवस्था का। फिर उसको हम एक्सपेंशन वाल्व से गुजारते हैं। एक्सपेंशन वाल्व से गुजारते हैं जहां पर क्या होता है, वह एक्सपेंड होता है, उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, मतलब प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है। टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है और प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर और रिलीज हो जाता है, यहां पर उसको लाया जाता है फिर इस सेपरेटर में। अब जो यहां पर एकदम से उसका टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा कम कर दिया गया एक्सपेंशन वाल्व सब कूलिंग के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड, यहां पर उसके सॉलिड, कुछ सॉलिड होगा वो जम गया होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि थोड़े से टेम्परेचर में तो वो जम जाता है, तो जम गया होगा। प्लस क्या होता है, प्लस क्या है, उसका कुछ वेपर फॉर्म होगा, तो वो सेपरेटर में लाया जाता है। सेपरेटर में क्या हो रहा है, जो जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो किसी सॉलिड अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड है, वह नीचे आ जाता है। जो यहां पर देख रहा है गोल गोल बने हुए हैं, सॉलिड CO2 लिखा हुआ है, वो नीचे जम जाता है, भाई नीचे जाएगा वो सॉलिड अवस्था में, और जो गैस है वो ऊपर यहाँ पर रहेगी, गैस ऊपर रहेगी, क्योंकि उसमें वेपर भी है। तो जो वेपर है उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और सॉलिड जो CO2 उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सॉलिड CO2 इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में ही बनाना हमारा पर्पज है। तो इस तरह सॉलिड फॉर्म में हमारी CO2 बन जाती है। अब थोड़ा जैसा लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज्यादा प्रेशर तक कंप्रेस किया जाता है कि उसे मौजूदा ठंडे पानी से कंडेंस किया जा सके। इतना कंप्रेस किया जाता है कि नॉर्मली ठंडे पानी से उसको कंडेंस किया जा सके, मतलब उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। इस लिक्विड को क्या कह रहा है, इस लिक्विड को जो यहाँ कंडेंस हुआ लिक्विड, उस लिक्विड की बात करें, इस लिक्विड को जिसे मौजूदा पानी से जितना हो सके सबकूल्ड भी किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, उसको और सबकूल, ठंडे पानी से और सबकूल किया जा सकता है। सबकूल का मतलब और एक बार उसको ठंडा करना। फिर थ्रॉटल एक्सपेंशन वाल्व के जरिए एक स्नो चैम्बर में डाला जाता है। जो एक्सपेंशन वाल्व लिखा है, थ्रॉटल वाल्व भी हो सकता है। इसको फिर एक स्नो वाल्व यहाँ पर दिख रहा है, एक पूरा सेपरेटर लगा, इसमें डाला जाता है। क्या कह रहा है, के जरिए चैम्बर में डाला जाता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बनाए रखा जाता है और CO2 की ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम हो जाता है। फिर इसे जिसमें चैम्बर में, आइस चैम्बर में डाला जाता है, वहां पर क्या किया जाता है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बनाए रखा जा सके, उसके लिए CO2 की ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम होता है। फिर क्या कह रहा है वो, इस तरह थ्रॉटल एक्सपेंशन वाल्व के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के दो फेज मिक्सर के रूप में मौजूद रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर अभी अच्छे समझाया था, इसमें दो फेज मौजूद रहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर मैकेनिकली बॉक्स में ड्राई आइस के रूप में
दबाया जा सकता है, मतलब इसको कहीं किसी बॉक्स में जो इसकी प्रोसेस होती है इसको जैसा का तैसा रखा जा सके उसमें दबाया जाता है, मैकेनिकली ये बता रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम बताया गया यहाँ पर, जो 1 से 2 प्रोसेस हुई वेपर, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आई, 2 से 3 हमारी लिक्विड प्लस वेपर हुई है, तो 3 से 4 हमारी जो एक्सपेंशन वॉल्यूम प्रोसेस हुई वो हुई है। तो 4 से 5 सॉलिड प्लस वेपर हुई, जो सेपरेटर था सॉलिड प्लस वेपर में वो हुआ। इस तरह फिर 5 से फिर 3 वही साइकिल हमारी ऐसे चलती रहती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया गया, साइकिल के हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। अब क्या है, ठोस CO2 के प्रोडक्शन के लिए पीएस डायग्राम साइकिल फिगर में दिखाया गया, बस इतना ही बताया गया। इसके अलावा क्या है, अगर m kg गैसीय CO2 W के CO2 है तो किलोग्राम में इसकी जो फॉर्मूले बनते हैं वो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें ये हो जाएगा हमारा इसका M(H2 - H3) हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर सॉलिड CO2 की सब्सटेंस की हीट इतनी किलो जूल पर किलोग्राम है, इसलिए W kg सॉलिड CO2 की रेफरेंट कैपेसिटी W इंटू इतनी होगी, और इसका COP का फॉर्मूला बनेगा 570.5, और जी हमारा क्या होगा, वेट हो गया, बटे में याद रखें, बटे में M मास हो गया, H2 - ये एंथैल्पी हो गई। तो ये COP का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मतलब लिखना हो आपको तो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मुझे उम्मीद है हमारा पर्पस था यहाँ पर प्रोडक्शन और इसका इंट्रोडक्शन कराना, तो एग्जाम में यदि पूछा जाता तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू।